सभी भक्तजनों को सप्रेम। भक्तों, आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के आया हूँ। जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, इसमें से जितने का कर सकता हूँ आज कर दूंगा। तो सबसे पहले प्रसंग के अनुसार से होली के ऊपर जिज्ञासा। का समाधान बतला रहा हूँ। जिज्ञासा है कि होली पर छूट क्यों होती है। लोग यह कुछ भी कर देते हैं और कहते हैं बुरा न मानो, होली है। सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं वो अलग अलग ढंग से, विलक्षण ढंग से मनाए जाते हैं और इसके पीछे बहुत मनोवैज्ञानिक आधार भी है। अब वर्ष भर में बहुत सारे शरीर में जहर इकट्ठे हो जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, तमाम तरह के तनाव हैं, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत संघर्ष है, फ्रस्ट्रेशन है, आपसी वैमनस्यता है, आपसी कटुता है, कई तरह के झगड़े हो गए हैं। तो लोगों में क्रोध की भावना भी है, घृणा की भावना भी है और पक्षपात की भावना भी है और ऊंच नीच का भेद भी है। तो इन तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, कोई मतलब कोई जरूरी जाति के नाम पर ही ऊंच भेद नीच का भेद हो, पैसे के नाम पर भी है, पद के नाम पर भी है और विद्या के नाम पर भी है, शिक्षा के नाम पर भी है, कुल के नाम पर भी है। तो कई कई नाम से लोगों में बहुत तरह के भेद है और काम वासना का भी है। तो अब इन सब चीज़ का जो है ना, ये जहर बनते 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 और शरीर जो है विषाक्त हो जाता है और मनुष्य का जीना दुभर हो जाता है, काफ़ी बोझिल हो जाता है। उसमें जो है पॉजिटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, वो दब सा जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है और वह एक तरह से बीमार रुग्ण हो जाता है। उसमें फिर से उत्साह हो, फिर से संचार हो, नई ऊर्जा आए। तो इसके लिए यह जरूरी है कि कुछ उसका कैथारसिस हो जाए, कुछ रेचक हो जाए। तो शरीर से कुछ रेचन की क्रिया हो जाएगी और कुछ जहर बाहर निकल जाएगा, कुछ अवसाद बाहर निकल जाएगा, माइंड कुछ हल्का हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि होली में छूट दे दी जाती है। सबको लिए छूट है, जाओ एक दिन जो मर्जी सो कर लो, जैसा मर्जी वैसा कर लो, जो दमित इच्छाएं, दमित वासनाएं हैं उसको प्रकट कर लो, अभिव्यक्त कर लो। तो कोई शराब पी ले रहा है, कोई गांजा पी ले रहा है, कोई मादक द्रव्य का सेवन कर ले रहा है, तो कोई पकौड़े भी खा रहा है, कोई जो है मांस मछली खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, हाँ, तो कोई मिठाई खा रहा है, तो कोई पुए खा रहा है, कोई खीर खा रहा है। सब छूट है, सब तरह के पकवान की छूट है, हर तरह की डिश की छूट है और हर तरह के व्यवहार की भी छूट है। गुलाल मल लो, मिट्टी पोत लो, भस्म पोत लो। तो भस्म की होली भी होती है, गुलाल की होली होती है, मिट्टी की होली होती है। पानी में रंग डालते हैं, पानी में लौटते हैं, जमीन में लौटते हैं, उल्टा लेटो, लेट जाओ, बैठ जाओ, उल्टा हो जाओ, किसी तरह से कर लो। ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, गले मिलते हैं, रंग पोत देते हैं, भेद का पता नहीं चलता है,
सारे एक रंग के हो जाते हैं, सब एक रस समाना। तो कोई किसी के सबकी पहचान मिट जाती है, व्यक्तिगत कोई पहचान नहीं रहती, एक सामूहिक पहचान बन जाती है और लोग उत्साह से भर जाते हैं, जोश उमंग से भर जाते हैं। उस दिन कोई नहीं रोकेगा कि तुम क्यों नाच रहे थे, अरे तुमको वहां देखे तुम चिल्ला रहे थे, अरे तुमको वहां देखे तुम गा रहे थे, अरे तुमको वहां देखे धरती में लोट पोट रहे थे। कोई नहीं बोलेगा चलो लोट पोट लो, कीचड़ में लेट पोट लो, लोग कीचड़ में भी लोट पोट, कोई नहीं बोलने वाला है, सब फ्री है। उस दिन कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं हिसाब किताब लेगा। और जब समाज इस तरह से एक दिन छूट दे देता है, जैसे मन वैसे कपड़े पहन लो, बिना कपड़े पहने के निर्धंगे भी घूम लो, कोई नहीं पूछने वाला है कि कपड़ा ही पहनना कोई जरूरी है, नहीं, निर्धंगे भी घूम लो, फटा चिटा पहन के घूम लो, क्या गरीब क्या अमीर, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या औरत क्या मर्द, हाँ, क्या बच्चा क्या बूढ़ा, हर तरह के, हर जो डिनोमिनेशंस हैं समाज में, जो डिजिग्नेशंस हैं समाज में, सब बराबर, सब एक रंग में रस गए। शत्रु भी गले मिल जाते हैं, इसमें शत्रुता भी घट जाती है, सब आपस में गले मिलते हैं, खाना खिलाते हैं, आओ हमारे घर खाओ, तो उसके घर गए वो खाए, इस तरह से एक सौहार्द बन जाता है, एक समता आ जाती है, एक दिन के लिए ही सही सब एक रंग में रंग जाते हैं। यही होली का उत्साह है, उमंग है, इससे एक नई ऊर्जा का संचार होता है। मौसम भी ऐसा है, फागुन का मौसम है, ठंड अभी खत्म है, गर्मी अभी आई नहीं है, एक मध्य का समय है जब एक अनुकूल तापमान है, अपने को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, नई ऊर्जा से भरने के लिए फागुन का महीना वासंती मौसम है। तो यह बहुत ही अच्छा मौसम होता है और इस दिन जो है हम लोग को हर तरह की छूट दी गई है, कोई कुछ रोका नहीं गया है। यह नहीं कहा गया कि ये तामसी है, ये वर्जित है, ये मत खाओ वो मत खाओ, कुछ नहीं। इस त्योहार में कुछ वर्जित नहीं, सब कुछ अलाउ है। एक बार तुम अपने मर्जी से जी लो, क्योंकि समाज जो है फिर जीने नहीं देता है। समाज फिर ऐसा करता है कि आप समाज की मर्जी से जीते हैं, परिवार की मर्जी से जीते हैं, कुल परंपरा धर्म की मर्यादा, तो इसकी मर्यादा उसकी मर्यादा, मर्यादाओं में जीते हैं। एक दिन छूट है, बिना मर्यादा के जी लो और देखो कितना उत्साह आता है। इसीलिए तो इतना उत्साह से लोग भर जाते हैं, एक दिन बिना मर्यादा में जीते। तुम्हारी जो मर्जी सो कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो। तो सब मर्यादाओं को तोड़ते हुए यह एक विलक्षण त्यौहार है और इस त्यौहार का बहुत इंतजार होता है। सभी को, प्रेमी प्रेमिकाओं को इंतजार होता है, मित्रों को इंतजार होता है, घर गृहस्थी वालों को इंतजार होता है और सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट कर्मचारियों को, कहीं पर भी कोई काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो उनके जो बॉस हैं, उनके जो मालिक हैं, उन सब के साथ उस दिन समता का व्यवहार होता है। कोई किसी को लगा सकता है गुलाल, कोई किसी पर रंग डाल सकता है, कोई मना नहीं है। एक दिन अपनी मर्जी का जीवन जी लो सब कोई, और यही जो है इसकी सुंदरता है, इसकी खूबी है। चाहे भगवान कृष्ण जैसा रंग खेल लो, चाहे शिव जैसा मसाने में होली खेल लो, चाहे राम जैसा मर्यादित होकर के होली खेल लो, कैसे भी एक बार खेल लो, जैसी तेरी इच्छा वैसा खेल लो, हर रंग में खेल लो। और इसलिए इस त्यौहार का बहुत उत्साह के साथ स्वागत किया जाना चाहिए और इसलिए लोग कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। और जितने तरह के इमोशनल जो मस्तिष्क में भावनात्मक जो रोग होते हैं, वे रोग निकल जाते हैं। भावनात्मक रोग बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों को, जो एक डिसऑर्डर होता है, साइकोलॉजी में कहते हैं नथिंग बट न्यूरोसिस। यह एक डिसऑर्डर है जो कार्ल जंग बताते थे और वो साइकोलॉजिस्ट सब इसका इलाज करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है फिर भी आप सोचते हैं कि ये रोग है वो रोग है। बहुत तरह की परेशानी, बीमारी नहीं है फिर भी कहते हैं बीमारी है, बुखार नहीं है फिर भी हाँ बुखार है, हमको रहता है, परेशानी रहती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको
छुटकारा मिल जाता है। आप यहाँ पर कुछ भी प्रस्ताव किसी के सामने रख देते हैं, सब इस चलता है। तो आप चाहे भावनात्मक रूप से रो लें, गा लें, सीधा बैठ जाएं, उल्टा लटक जाएं, जिस तरह की साधना चाहे कर लें, अपने को पूरा फ्री छोड़ दें। आज कोई नहीं पूछेगा। यही होली का उत्साह है और यही इसकी खूबसूरती है और इसी के लिए इसे इस तरह से रचा गया है। और जितने भी तरह के भावनात्मक जो विकार हैं वे सब निकल जाते हैं इस दिन, ताकि साल भर के लिए आप जो है फिर से जीने की नई शक्ति के साथ फिर से आते हैं और आपको इतनी थकावट है उसको शांति मिलती है, रिलैक्स आप हो जाते हैं। इसलिए यह त्यौहार आप हंसी खुशी से मनाएं, यही हमारी कामना है। और जैसा जी आए वैसा एक दिन जिए। हरि